दभम जिन सहेन जेन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सभ्यदा सिरसा। नमो हरयंतारम नमो सिद्धारम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहि सव्यसानम। ने बोले ये परम पूज्य आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव की, परम पूज्य आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जनवाणी माता की। 13 गाथा पूर्ण हो गई, आज 14वीं गाथा पढ़ते हैं। निकम्माठ गुणा किंचुना धर्म दे चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञ ठिदानिच्चा उपादव एहम संयुक्ता। तो निकम्मा यहाँ सिद्धों का स्वरूप बता रहा है। सिद्धों का स्वरूप कैसा है? अभी संसारी जीवों का स्वरूप बताया था कि संसारी जीव 14 गुण स्थान वाले, 14 मार्गणा वाले संसारी जीवों की खोज की जाती है। इनके माध्यम से 13 स्थावर जीव होते हैं। अब इनसे रहित मुक्त जीव शुद्ध स्वरूप कैसा है? निकम्मा, वो कैसे हैं? निकम्मा है। कौन? सिद्ध भगवान। हाँ, निकम्मा, कर्मों से रहित है। 8 कर्मों से रहित होने से वो क्या कहे जाते हैं? निकम्मा कहे जाते हैं। निकम्मा नहीं, निकम्मा। 8 गुणा, 8 गुणों से सहित है। चरम देहि दो सिद्धा किंचुना चरम देहि दो, और अंतिम शरीर के कुछ कम प्रमाण वाले हैं। लोयज्ञ ठिदा निच्चा, लोक के लोयज्ञ ठिदा निच्चा ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में स्थित हैं। उपादव ई संयुक्ता, और निच्चा माने विनाश रहित हैं। उपादव ई संयुक्ता, उत्पाद भय द्रव्य से संयुक्त हैं। वे सिद्धा, वे सिद्ध भगवान हैं। तो सिद्ध भगवान के इतनी विशेषता बताई हैं कि वो वहाँ किस किस प्रकार से स्थित हैं। तो 8 कर्मों से स्थित हैं। कोई कर्म नहीं करते हैं, इसीलिए कैसे हैं वो? निकम्मा है। कोई कर्म नहीं करते हैं, निकम्मा है। 8 गुणा, 8 गुणों से सहित हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने 8 कर्म नाश किए, वैसे वैसे 8 गुण भी उनके जीवन में प्रकट हुए। चरमदेह दो किंचुना, और जैसे अंतिम शरीर से जो उन्होंने निर्माण प्राप्त किया, उससे किंचुन न्यून हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अभी इस शरीर में बहुत ज़्यादा पोलापन है। बीच बीच में ऐसा स्थान भी है जहाँ पर आत्म प्रदेश नहीं है। पेट में ऐसी बहुत सी जगह खाली है जहाँ आत्म प्रदेश नहीं है, वहाँ भोजन जाता है। खाली स्थान है जिसमें हवा भरी है, मात्र कुछ भी नहीं है। श्वास नली है, और भी बहुत से स्थान है जहाँ पर खाली स्थान है। पोला स्थान है, पोला स्थान बीच बीच में पोला स्थान है, तो जहाँ पर हवा ही हवा है, आत्म प्रदेश नहीं है। तो ऐसे स्थानों में जहाँ आत्म प्रदेश नहीं है, जब इस शरीर से रहित आत्मा होती है तो आत्मा ठोस हो जाती है, और ठोस होती है तो किंचन न्यून हो जाती है ना, कुछ कम हो जाती है। जहाँ जहाँ आत्म प्रदेश नहीं थे वहाँ वहाँ भी आत्म प्रदेश हो जाते हैं। तो पहले से कुछ कम अवगाहना वाली आत्मा हो जाती है। इस कारण से किंचिन नून कहे जाते हैं। अंतिम शरीर से कुछ कम प्रमाण वाले कहे जाते हैं। लोयज्ञ ठिदा निच्चा, और लोयज्ञ ठिदा लोक के अग्रभाग में स्थित हैं। हमेशा सबसे ऊपर टच है उनका सिर। कहाँ? लोक के तनुवात वलय से टच है पूरा। अब इसको ऊपर जाने के लिए धर्मास्तिकाय अभाव, धर्मास्तिकाय का अभाव है, धर्म द्रव्य नहीं है, इसीलिए उससे ऊपर नहीं जा पाए और उसके वहीं पर स्थिर हो गए तनुवात वलय में, जैसे लोक का अर्घ भाग कहते हैं।
निच्चा विनाश रहित हैं, अब वहाँ से उनका कभी विनाश नहीं होगा, अविनाशी है, नित्य हैं। निच्चा माने नित्य हैं, विनाश रहित हैं। और उपादेव संयुक्ता, और जो हमेशा उत्पाद व द्रव्य से युक्त हैं, जिसके अंदर निरंतर परिणमन चलता ही रहता है, जड़ नहीं है। लोग तुम सोचो कि शरीर रहित हो गए तो जड़ हो गए, नहीं, वहाँ भी परिणमन चल रहा है, उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त ही है वो, तो निरंतर परिणमन चलता रहता है। इस कारण से वहाँ भी पर्याय है, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, क्योंकि उसमें भी परिणमन चलता है। आइए, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय भी है, क्योंकि वह पर्याय सिद्ध पर्याय है, और जिसमें परिणमन चल रहा है उनको अर्थ पर्याय कहेंगे, है ना, क्योंकि अर्थ पर्याय में परिणमन चलता है, और वह सिद्ध पर्याय को स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कही जाती है। असंख्यात गुणी, हाँ, सत्गुणी हानि वृद्धि चलती रहती है, यही वो उनका उत्पाद वह द्रव्य से संयुक्त पना होता है। आगे क्यों अब गया क्या? सिद्धा, सिद्ध होते हैं, इस रीति से यहाँ भवंती इस क्रिया का अध्ययन करना चाहिए। सिद्ध किन विशेषणों से विशिष्ट होते हैं? निकम्मा 8 गुना किंचुनाचरम ध्येदो, तो कर्मों से रहित 8 गुणों सहित और अंतिम शरीर से कुछ छोटे ऐसे सिद्ध होते हैं। कर्मों से रहित 8 गुणों सहित अंतिम शरीर से कुछ कम कुछ छोटे सिद्ध हैं। इस प्रकार सूत के पूर्वाद द्वारा सिद्धों का स्वरूप कहा। अब उनका ऊर्ध्ववन स्वभाव कहते हैं। लोहे गिठदा निच्चा उपादेय संयुक्ता, कि वे सिद्ध लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य उत्पाद व्यय से संयुक्त हैं। अब इसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं। कर्म शत्रुओं के विध्वंसक अपने शुद्ध आत्म संवेदन बल के द्वारा ज्ञानावरण आदि समस्त मूल एवं उत्तर प्रकृतियों के विनाश करने से 8 कर्मों से रहित सिद्ध होते हैं। सम्यक्त ज्ञान दर्शन वीर सूक्ष्म अवगाहन अग्रुलघु अव्यापात, ये 8 गुण सिद्धों के होते हैं। इस गाथा में कहे क्रम से 8 कर्म रहित सिद्धों के 8 गुण कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे कि ज्ञानावर्णी से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी से अनंत दर्शन, मोहिनी से अनंत सुख और अंतराय से अनंत वीर प्रकट होता है। नाम कर्म के 6 से सूक्ष्मत्व, क्योंकि नाम कर्म शरीर का निर्माण करता है, और जब तो शरीर होता है तब तो हम दिखाई देते हैं, और जैसे ही नाम कर्म समाप्त होता है वो सिद्ध भगवान इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। और नाम के बाद आयु कर्म, तो उससे अवगाहनत्व, क्योंकि आयु कर्म ही हमें बार बार कभी मनुष्य की अवगाहना, कभी त्रियंश की अवगाहना में, कभी देवों की, कभी नारकियों की अवगाहना में ले जाता था, उसमें हमें बनाए रखता था। तो अब आयु कर्म को समाप्त करते ही ऐसा अवगाहनत्व गुण प्राप्त हुआ कि अब कोई भी अवगाहना प्राप्त नहीं होगी, जो है वही रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। अवगाहनत्व गुण हो गया, और सबको अपने अंदर अवगाहन देने की क्षमता आ गई। एक सिद्ध में अनंतानंद सिद्ध समाये रहेंगे। अग्रु लघु, गोत्र कर्म के नाश होने से अग्रु लघु गुण प्रकट होता है। गोत्र कर्म क्या करता है? ऊंच नीच करता है। तो जैसे ही गोत्र कर्म का नाश हुआ तो सिद्ध भगवान ना इतने हल्के हैं कि वहाँ उन्हें कोई उड़ा ले जाए, हवा चले तो उड़ जाए, ना इतने भारी हैं कि ऊपर से नीचे आ जाए। तो दोनों का नाश, हल्का भारी पने का नाश हुआ, ऊंच नीच का नाश हुआ, अग्रु लघु गुण प्रकट हुआ। वो इतने हल्के हो गए कि एक समय में 14 राजू गमन कर गए, 7 राजू गमन करके ऊपर पहुंच गए, है ना। और इतने भारी भी नहीं है कि नीचे टपक जाए। दोनों से रहित होकर वह अग्रु लघु गुण को प्राप्त है। ना अगुरु अलघु, ना गुरु है ना लघु है, मध्यम है। अव्यवाद, बाधाओं से रहित। कौन से कर्म के? वेदनी कर्म। क्योंकि वेदनी कर्म हमारे जीवन में बाधा पहुंचाता है। कभी क्षुधा की बाधा, कभी प्यास की बाधा,
शरीर में अनेक प्रकार की बाधाओं को कौन देता है? असाता वेदनी। कभी दर्द है, कभी बुखार है, आदि आदि परेशानियाँ। तो ये बाधाओं को साता वेदनी कर्म की वजह से मिलता है। अब जैसे वेदनी कर्म समाप्त, अब व्याबाद, बाधाओं से रहित जिंदगी भर वहाँ रहेंगे, पूरे अनंत काल तक हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे। कोई क्षुधा की बाधा नहीं, कोई प्यास की बाधा नहीं, किसी प्रकार की थकावट नहीं, कुछ भी नहीं, समस्त बाधाओं से रहित आराम से बैठ रहे हैं। वरना हम 1 घंटा ऐसे बैठ जाते थक जाते हैं, वहाँ अनंत काल तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, अनंत काल तक ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसे गए हैं। कोई थकावट नहीं होगी, समस्त बाधाओं से रहित हैं, कोई भूख प्यास की बाधा नहीं, कोई मलमूत्र की बाधा नहीं, सबसे रहित होकर वहाँ वो अव्ययवाद गुण को प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे 8 कर्मों के नाश होने से 8 गुण उनके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। समकित, सम्यक्त को ही समकित कहते हैं और सम्यक्त को ही अनंत सुख कहते हैं। केवल ज्ञान आदि गुणों का आश्रयभूत निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। उपादेय कौन है? निज शुद्ध आत्मा ही, क्योंकि इसी के अंदर केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि अनंत गुण का आश्रय यही निज शुद्ध आत्मा है, इसीलिए यही उपादेय है। इस प्रकार की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त जो कि पहले तपस्रण की अवस्था में भावित किया था, उसके फलस्वरूप समस्त जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत विरुद्ध अभिप्राय से रहित परिणाम रूप परम सहायक सम्यक्त गुण सिद्धों के कहा गया है। तो यहाँ वह सिद्धों के सहायक गुण हैं जो समस्त विपरीत अभिनिवेश विरुद्ध अभिप्राय से रहित है। जीवादि तत्वों के प्रति सारे के सारे विरुद्ध अभिप्राय से रहित परिणाम स्वरूप, परम परिणाम स्वरूप वह परम सहायक सम्यक्त सिद्धों के है। पहले छदमस्त अवस्था में भावना किए हुए निर्विकार अनुभव रूप ज्ञान के फलस्वरूप एक ही समय में लोक तथा अलोक के संपूर्ण पदार्थों में प्राप्त हुए विशेषों को जानने वाला केवल ज्ञान गुण है। समस्त विकल्पों से रहित अपने शुद्ध आत्मिक सत्ता का अवलोकन रूप जो दर्शन पहले भावित किया था, उसी दर्शन के फल रूप एक काल में लोक अलोक के संपूर्ण पदार्थों के सामान्य को ग्रहण करने वाला केवल दर्शन गुण है। तो ये गुणों की बात बता रहे हैं, उनकी परिभाषा बता रहे हैं कि केवल ज्ञान गुण क्या करता है। तो पहले तो हमने निर्विकार अनुभव रूप अपने ज्ञान को देखा था, अपने आप को जाना था, उसके फलस्वरूप हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है कि लोक अलोक को हम संपूर्ण को एक समय में जान सकते हैं, लोक को भी अलोक को भी। जो हमने पहले शुद्ध आत्मा की सत्ता का अवलोकन किया था, दर्शन किया था, आज उस दर्शन से ऐसा अनंत केवल दर्शन प्राप्त हुआ है कि लोक अलोक के संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने वाला केवल दर्शन गुण प्राप्त हुआ है। आत्मध्यान से विचलित करने वाले किसी अति घोर परिचय तथा उपसर्ग आदि के आने के समय जो पहले अपने निरंजन परमात्मा के ध्यान में धैर्य का अवलंबन किया, उसी के फल स्वरूप अनंत पदार्थों के जानने में खेद के अभाव रूप अनंत वीर्य गुण है। तो यहाँ अनंत वीर गुण, क्योंकि पहले आत्मध्यान से विचलित करने वाले अति घोर परिचय उपसर्गों को दृढ़ता के साथ सहन किया, जरा से विचलित नहीं हुए, दृढ़ रहे, अपनी शक्ति को प्रकट किया, दिखाया शक्ति को, तो वह निरंजन परमात्मा के ध्यान में धैर्य का अवलंबन किया। उसके फलस्वरूप अनंत पदार्थों को जानने में खेद के भाव रूप अनंत वीर प्रकट हुआ। ऐसी शक्ति प्रकट हुई कि अब अनंत पदार्थों को हम बिना थकावट के जान सकते हैं। पहले कुछ भी जानने के लिए यदि आपको दिल्ली को जानना है, दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ मुंबई को जानना है, मुंबई जाना पड़ेगा, विदेशों को जानना है, विदेश जाना पड़ेगा। लेकिन अब कहीं जाने का कोई थकावट नहीं होगी, एक जगह बैठे बैठे ही आप अनंत शक्ति के माध्यम से सबको जान सकते हो। तो ऐसा खेद के अभाव रूप अनंत वीर गुण प्रकट हुआ। सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं। यह 5वां गुण है। एक दीप के प्रकाश में जैसे अनेक दीपों का प्रकाश समा जाता है, उसी तरह एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर तथा व्यतिकर दोषों से रहित जो अनंत सिद्धों को अवकाश देने की सामर्थ्य है, वह अवगान गुण है। यह अवगाना गुण है। एक सिद्ध में अनेक सिद्ध समाये हुए हैं, क्योंकि अनंतानंत सिद्ध हैं और वो स्थान मात्र 45 लाख योजन का है। 45 लाख योजन के स्थान पर
अनंत अनंत सिद्धों को रहना है तो कैसे रहेंगे? वो स्थान गिनती का 45 लाख योजन मात्र, और लोग कितने हैं? अनंत अनंत, कैसे बनेंगे? तो इसी प्रकार से बनते हैं। एक दीपक रख दिए कमरे में तो पूरा प्रकाश उसने पूरे कमरे को घेर लिया एक दीपक ने प्रकाश से, तो 10 दीपक भी रख दिए तो भी वो प्रकाश में कोई बाधा नहीं पड़ती है, वो भी समा जाते हैं उस कमरे में ही। ऐसे ही वहाँ पर एक में एक अनंत अनंत सिद्ध समाये हुए हैं, इसीलिए वो स्थान कभी कम नहीं पड़ने वाला है। यदि सिद्ध स्वरूप सर्वथा गुरु भारी हो तो लोहे के गोले के समान वह नीचे पड़ा रहेगा, है ना। और यदि सर्वथा लघु हल्का हो तो वायु से प्रेरित आग की रुई की तरह वह सदा इधर उधर घूमता रहेगा। आग माने अकौआ का पेड़ जिसमें से वो निकलता है, क्या बोलते हैं उसे? अकौआ का रुई बोलते हैं। उसमें जो फल निकलता है ना वो उड़ता रहता है, वो जैसे लोग बच्चों को डर तो वो बिनौला नहीं, बिनौला तो कपास का। यहाँ पर अकौए के वो सबसे हल्का होता है, जरा सी हवा में उड़ता है, बच्चों को डराने के लिए बोलते हैं हुआ आ गया। तो ये इधर उधर घूमता रहता है। सिद्धों का स्वरूप ऐसा नहीं है कि वो इतने हल्के हों कि वो जरा सी हवा से इधर उधर घूमने, क्योंकि शरीर नहीं है तो क्या इतने हल्के हो गए कि वो इधर उधर घूमते रहेंगे? नहीं। तो वह अगरु लघु गुण से सहित हैं। अगरु लघु गुण प्रत्येक जीव में 2 होते हैं यथा जैसे गोत्र कर्म के दूर हो जाने पर अब उच्च नीच नहीं कहलाता, इसी का नाम अगरु लघु है। वास्तव में यह अगरु लघु गुण नहीं है, किंतु गुरु और लघुपने के अभाव को ही अगरु लघु कहा गया है। यह भी आत्मा का प्रतिजीवी धर्म है, भावात्मक नहीं अभावात्मक धर्म है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप ना हो जाए जिसका यह कार्य है, तो जिसमें षटगुणी हानि वृद्धि रहती है, यह अगरु लघु नामक अनुजीवी गुण दूसरा ही है। वो अगरु लघु दूसरा प्रकार का है। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, वो यहाँ समझाए जा रहे हैं कि आप उस चीज़ को मत समझ लेना कि अगरु लघु जो दूसरा गुण है उस रूप हो गए भगवान। तो इस कथन से सकल जीवों के 2 अगरु लघु गुण सिद्ध होते हैं, एक सड़गुण हानि वृद्धि का हेतुभूत और अनुजीवी तथा दूसरा गोत्र क्रम के भाव से उत्पद्यमान प्रतिजीवी गुण है। तो ये 2 प्रकार का अगरु लघु गुण होता है। स्वाभाविक शुद्ध आत्मस्वरूप के अनुभव से उत्पन्न राग आदि के विभावों से रहित सुख रूपी अमृत का जो एक देश अनुभव पहले किया था, उसी के फलस्वरूप अव्ययवाद रूप अनंत सुख गुण सिद्धों में कहा गया है। तो स्वाभाविक शुद्ध आत्म स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न, हमने जो अपने आत्म सुख का अनुभव किया उससे जो उत्पन्न हुआ क्या? राग आदि विभावों से रहित अनंत सुख, जिसमें अब कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तो वो बाधा से रहित जो अनंत सुख उत्पन्न हुआ वह अव्ययवाद गुण कहा गया। इस प्रकार सम्यक्त आदि 8 गुण मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए हैं। विस्तार रुचि वालों के प्रति विशेष भेद न के अवलंबन से गति रहता, इंद्रिय रहता, शरीर रहता, योग रहता, वेद रहता, कषाय रहता, नाम रहता, गोत्र रहता, आयु रहता आदि विशेष गुण, इस प्रकार अस्तित्व वस्तुत्व प्रेमत्व आदि सामान्य गुण, इस तरह जैन आगम के अनुसार अनंत गुण जानने चाहिए। अनंत गुण है, जितनी भी इंद्रियां वो मार्गणाएँ थी उन सब मार्गणाओं से रहित, स्थान से रहित, तो एक एक गुण को लेंगे तो ऐसे अनंत गुण हो जाते हैं। संक्षेप रुचि शिष्य के लिए विकसित अवेदने की अपेक्षा, तो अवेदने की अपेक्षा से, अवेदने की अपेक्षा से अनंत गुण है, विस्तार की अपेक्षा से अभेद कर देंगे तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये 4 गुण ही काफ़ी है। और इन 4 गुण के अलावा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये 2 गुण हैं। और साक्षात अवेदने से एक शुद्ध चैतन्य गुण ही शुद्धों का है। ये सबसे शुद्ध निश्चय ने सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, सभी जीव शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले हैं।
ये शुद्ध निश्चय से एक गुण स्वभावी अखंड यहाँ पर लिया गया है। तो जहाँ पर अखंड द्रव्य का ग्रहण किया जाए वहाँ शुद्ध निश्चय होता है, और जहाँ पर भेद किए जाएं वहाँ पर व्यवहार आ जाता है ना, सद्भुत व्यवहार आ जाता है। पुनः भी सिद्ध कैसे होते हैं? चरम शरीर से कुछ छोटे होते हैं। चरम माने अंतिम शरीर से। वह जो किंचित ऊनता है सो शरीर अंगोपांग से उत्पन्न नासिका आदि के छिद्रों के अपूर्ण खाली स्थान होने से, तो ये खाली स्थान है नाक में, छिद्रों में खाली स्थान होने से, जिस समय सहयोगी गुण स्थान के समय अंत समय में 30 प्रकृतियों के उदय का नाश हुआ, उसमें शरीर अंगोपांग कर्म का विच्छेद हो गया, अतः उसी समय किंचित ऊनता हुई है, ऐसा जानना चाहिए। तो किंचित ऊनता कब हुई? जब वहाँ सहयोगी गुण स्थान के अंत समय में 30 प्रकृतियों के उदय का नाश हुआ, जब उन्होंने योगों का निरोध किया, 14वें गुण स्थान में आए, तब उनका शरीर कुछ नीन हुआ। उस समय शरीर अंगोपांग कर्म का विच्छेद होते ही वहाँ पर किंचित न्यूनता हुई, ऐसा जानना चाहिए। कोई संग करता है जैसे दीपक को ढकने वाले पात्र आदि के हटा लेने पर उस दीपक के प्रकाश का विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार देह का अभाव हो जाने पर सिद्धों की आत्मा फैलकर लोक प्रमाण होनी चाहिए। दीपक को यदि कमरे में रखा है तो वो गिलास में रखा है तो गिलास तक ही फैल रहा है, गिलास हटा दिया तो पूरे में फैल गया। ऐसे जब तो शरीर में है तो शरीर जितनी रहेगी, शरीर से बाहर निकलेगी तो पूरे लोक के बराबर हो जानी चाहिए, ऐसा प्रश्न करते हैं। इस शंका का उत्तर यह है कि दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है वह तो पहले ही स्वभाव से दीपक में रहता है, पीछे उस दीपक के आवरण से संकुचित होता है, किंतु जीव का लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशत स्वभाव है, प्रदेशों का लोक प्रमाण विस्तार स्वभाव नहीं है। तो यहाँ लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशत्व स्वभाव है, तो लोक के प्रमाण के बराबर असंख्यात प्रदेश वाला जीव है। लोक में जितने जीव हैं, जितने प्रदेश हैं, उतने प्रदेश के बराबर ही जीव के प्रदेश हैं। तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला जीव का स्वभाव है, ना कि प्रदेशों का लोक प्रमाण विस्तार स्वभाव है। प्रदेशों का लोक प्रमाण के बराबर विस्तार करना ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या है? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशत्व, ये जीव का स्वभाव है कि वह लोक के बराबर असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन प्रदेश लोक के बराबर नहीं फैलते। यदि ये कहो कि जीव के प्रदेश पहले लोक के बराबर फैले हुए आवरण रहित रहते हैं, फिर जैसे प्रदीप के आवरण होता है उसी तरह जीव प्रदेशों की आवरण हुआ, ऐसा हुआ है। किंतु जीव के प्रदेश तो पहले अनादिकाल से संतान रूप चले आए हुए शरीर के आवरण सहित ही रहते हैं, इस कारण जीव के प्रदेशों का संहार नहीं होता, तब विस्तार व संहार शरीर नाम कर्म के अधीन ही है, जीव का स्वभाव नहीं है। इस कारण जीव के शरीर का अभाव होने पर प्रदेशों का विस्तार नहीं होता। तो वो तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक समुद्घात अवस्था ही है, जिस समय जीव के प्रदेशों का लोक में विस्तार होता है। बाकी समय जीव का ये स्वभाव नहीं है कि वह शरीर से रहित होने पर विस्तार को प्राप्त हो जाए, क्योंकि शरीर से रहित केवल सिद्ध होने पर ही नहीं होती आत्मा। जब वो विग्रह गति में होती है तब भी शरीर से रहित होती है, मात्र कार्यमाण शरीर होता है, बाकी अन्य शरीर से तो रहित होती है। तो क्या वो लोक प्रमाण हो जाती है? नहीं होती। कार्यमाण तेज रहता है, लेकिन वो पूरे लोक प्रमाण तो नहीं हो जाती, शरीर प्रमाण ही रहती है। जिस शरीर है ना, जिसको छोड़ा है, जिसमें आगे जाना है, उसी प्रमाण रहती है। तो इसी प्रकार वह जीव का स्वभाव नहीं समझना चाहिए कि शरीर रहित होने पर पूरे लोक में फैल जाए। इस विषय में और भी उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी मनुष्य की मुट्ठी के भीतर 4 हाथ लंबा वस्त्र बंधा हुआ है, 4 हाथ लंबा वस्त्र इस मुट्ठी में बंधा हुआ है। अब वह वस्त्र मुट्ठी खोल देने पर पुरुष के अभाव में संकोच अथवा विस्तार नहीं करता। मुट्ठी खोल दिया तो अपने आप फैल जाएगा क्या, या अपने आप संकुचित हो जाएगा? नहीं होगा। जैसा उस पुरुष ने छोड़ा है वैसा ही रहता है। अथवा गीली मिट्टी का बर्तन बनते समय तो संकोच तथा विस्तार को प्राप्त होता जाता है, किंतु जब सूख जाता है तब जल का अभाव हो जाने से संकोच विस्तार प्राप्त नहीं होता। इसी तरह मुक्त जीव भी पुरुष के स्थानभूत
अथवा जल के स्थानभूत शरीर के अभाव में संकोच विस्तार नहीं करता। तो ये वहाँ पर जिस प्रकार से पुरुष का उदाहरण देकर वस्त्र का उदाहरण दिया कि वस्त्र के पुरुष के अभाव जाने से वस्त्र अपने आप संकोच विस्तार नहीं करता, ऐसे ही आत्मा पुरुष के स्थानभूत है ना, इस शरीर के अभाव हो जाने पर, जल के स्थानभूत जल के अभाव हो जाने पर मिट्टी संकोच विस्तार प्राप्त नहीं होती, ऐसे जल के स्थानभूत इस शरीर के अभाव हो जाने पर संकोच विस्तार नहीं करता। यहाँ पर पुरुष की और जल के दोनों को स्थान पर किसको रखा है? शरीर को। शरीर के अभाव हो जाने पर संकोच विस्तार नहीं करता। कोई कहते हैं कि जिस स्थान में कर्मों से मुक्त हो जाता है वहाँ ही रहता है। कोई ये कहता है कि जहाँ मुक्त हुए तो वहीं रहता है, वो ऊपर नहीं जाते हैं। तो इसके निषेध के लिए पूर्व प्रयोग से, असंग होने से, बंध का नाश होने से तथा गति के परिणाम से, इन चार हेतुओं से तथा घूमते हुए कुमार के चाक के समान, मिट्टी के लेप से रहित तुम्बी के समान, एरंड के बीज के समान तथा अग्नि की शिखा के समान, इन चार दृष्टांतों से जीव के स्वभाव से ऊर्ध्वगमन ही समझना चाहिए। ऊर्ध्वगमन लोक के अग्रभाग तक ही होता है, इसके आगे नहीं होता, क्योंकि इसके आगे धर्मास्तिकाया अभाव है। ये बात यहाँ समझनी चाहिए। वहीं नहीं रहते हैं, वह तो सदैव ऊपर जाते हैं, क्योंकि उनका ये स्वभाव है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है जीव का। किसके समान? अग्नि की शिखा, अग्नि जलाओ तो हमेशा ऊपर, एरंड के बीज के समान, हमेशा ऊपर उछलेगा फिर नीचे गिरेगा। ऐसे ही जल की तुम्बी, पानी में कितना भी डुबा जाओ नीचे जाके ऊपर ही आ जाएगी। ऐसे ही जीव का स्वभाव है, वह हमेशा मुक्त होने पर ऊपर ही गमन करता है, वहाँ ही नहीं रहता। सिद्ध नित्य हैं, यहाँ जो नित्य विशेषण हैं सो सदा शिववादी जो कहते हैं कि 100 कल्प प्रमाण समय बीत जाने पर जब जगत शून्य हो जाता है तब फिर उन्मुक्त जीवों का संसार में आगमन होता है। इस मत का निषेध करने के लिए जानना चाहिए। तो शिववादी हैं, सदा शिववादी लोग, वो ऐसा कहते हैं कि 100 कल्प काल प्रमाण बीत जाएंगे। 100 कल्प, एक कल्प कितने का होता है? एक कल्प 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प होता है। तो ऐसे 100 कल्प बीत जाने पर इस जगत में कुछ नहीं होता, शून्य हो जाता है। तब पुनः मुक्त जीव इस धरती पर आते हैं, ऐसा उनका मानना है। उस कथन को निराकरण करने के लिए ये बात कही गई है कि वह नित्य हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अब पुनः इस धरती पर नहीं आते हैं। उन्मुक्त जीवों का संसार में कोई आगमन नहीं होता है, इसलिए कहा है नित्या। वो कैसे हैं? नित्य हैं। उपाद व संयुक्त पना जो सिद्धों का विशेषण है वह सर्वथा अपरिणमिता के निषेध के लिए है। अपरिणमिता, लोग कहें कि वो जड़ हैं, उनके अंदर कोई परिणाम नहीं होता है, मुक्त हो जाने के बाद जड़ हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि कोई शंका करे कि सिद्ध निरंतर निश्चल अविनश्वर शुद्ध आत्म स्वरूप से भिन्न नरक आदि गतियों भ्रमण नहीं करते हैं, इसलिए सिद्धों के उत्पाद वे कैसे है ना, तो वो तो निश्चल हैं, अविनश्वर हैं, शुद्ध आत्म स्वरूप से भिन्न जो नरक आदि गतियाँ हैं उनमें भ्रमण नहीं करते हैं। तो उत्पाद व्यय क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्पाद व्यय तो तभी होता है कि एक पर्याय का व्यय होना, दूसरी पर्याय का उत्पाद होना, और वहाँ तो कोई पर्याय का व्यय उत्पाद हो ही नहीं रहा है, तो कहाँ से उनमें उत्पाद व्यय बन गया? तो उसका परिहार करते हैं। आगम में कहे गए अगरु लघु गुण के सट हानि वृद्धि रूप से अर्थ पर्याय होती है, उनकी अपेक्षा सिद्धों में उत्पाद व्यय होता है। तो इस अर्थ पर्याय की अपेक्षा से निरंतर उनके पणवन चलता रहता है। पर्याय, अर्थ पर्याय मतलब इनके गुणों में, तो वहाँ पर अगरु लघु गुण से यह होता है, उससे यह उत्पाद व्यय द्रव्य बनता रहता है। ये पदार्थ अपने जिस जिस उत्पाद वे द्रव्य रूप से प्रति समय परिणमते हैं, उनके आकार से निरुक्षक वृत्ति से सिद्धों का ज्ञान भी परिणमता है। इस कारण भी उत्पाद वे सिद्धों में घटित होता है। तो ये बात भी है, जैसे जैसे गे पदार्थ उनके ज्ञान में आते ना, अभी कुछ गे आया, वो घर आया, वो पेड़ आया, वो व्यक्ति आया, वो आया,
तो अलग अलग ये पदार्थ जैसे जैसे आते हैं उस रूप भी उनके आकार से निरीक्षक वृत्ति से सिद्धों का ज्ञान भी पणमता है, उनके आकार रूप होता है। जैसा गे का आकार है वैसे ज्ञान का आकार भी होता है सिद्धों का, इसलिए वहाँ पर वह परिणमन भी चलता रहता है। ये जय धवला में भी कहा है कि पमेन वसेन पर्यत मान सिद्ध जीवानम सानम, यानी प्रमेय के निमित्त से सिद्ध जीवों के ज्ञानांशों में परिवर्तन देखा जाता है। प्रमेय माने गे, जो जानने में आ रहे हैं वो सब गे हैं, तो उनके निमित्त से सिद्धों के ज्ञान अंशों में भी परिवर्तन देखा जाता है, इसलिए उसमें परिणमन घटित होता है, उत्पाद द्रव्य होता है। जब जिस समय जिस प्रमेय को उन्होंने जाना उस रूप वो ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद दूसरा प्रमेय जाना तो दूसरा ज्ञान हुआ, ऐसे निरंतर परिणमन चलता रहता है। सिद्धों के व्यंजन पर्याय की अपेक्षा संसार पर्याय का नाश और सिद्ध पर्याय का उत्पाद तथा शुद्ध जीव द्रव्यपने से द्रव्य है। इस प्रकार नए विभाग से 9 अधिकारों द्वारा जीव द्रव्य का स्वरूप समझना चाहिए, अथवा वही जीव बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा इन भेदों से 3 प्रकार का भी होता है। तो वह जीव 3 प्रकार का है। अब कौन कौन से होते हैं समझ लीजिए। निज शुद्ध आत्मा के अनुभव से उत्पन्न यथार्थ सुख से विरुद्ध इंद्रिय सुख में आसक्त कौन होता है? बहिरात्मा। जो निज शुद्ध आत्मा के अनुभव से उत्पन्न यथार्थ सुख को कभी जाना ही नहीं है, निज शुद्ध आत्मा को अनुभव कभी किया ही नहीं है, उन सबसे रहित इंद्रिय सुख में आसक्त रहता है, वो बहिरात्मा है। जो शरीर को ही आत्मा मानकर जीता है, इस शरीर के इंद्रिय विषयों में ही सदैव संलग्न रहता है, कभी भी आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं करता है, यथार्थ सुख के लिए प्रयत्न नहीं करता है, ऐसे लोग बहिरात्मा कहे जाते हैं, मिथ्या दृष्टि कहे जाते हैं। उससे विलक्षण अंतरात्मा है, तो इससे रहित अंतरात्मा, इसके विपरीत अंतरात्मा जो निज शुद्ध आत्मा के अनुभव में सदैव तत्पर रहता है, यथार्थ सुख के लिए लालायित रहता है, इंद्रिय विषयों में अनासक्त होता है, वह अंतरात्मा है। अथवा देह रहित निज शुद्ध आत्म द्रव्य की भावना रूप भेद विज्ञान से रहित होने के कारण देह आदि पर द्रव्यों में जो एकत्व भावना से परिणत है वह बहिरात्मा है। तो देह रहित हमारी आत्मा कैसी है? देह रहित, शरीर से रहित है ना। निज शुद्ध आत्मा की जो भावना रूप भेद विज्ञान है, उस भेद विज्ञान से रहित होकर जो देह आदि शरीर आदि पर द्रव्यों को ही एकत्व से अपना मानता है, एकत्व भावना मेरे हैं, मैं ऐसा ही हूँ, इस प्रकार जो एकत्व भावना से परिणत है बहिरात्मा है। बहिरात्मा से विरुद्ध अंतरात्मा है, जो निःशुद्ध आत्मा को जानने वाला है। हे उपादेय का विचार करने वाला जो चित्त तथा निर्दोष परमात्मा से भिन्न राग आदि दोष और शुद्ध चैतन्य लक्षण का धारक आत्मा, इस उक्त लक्षण वाले चित्त दोष आत्मा इन तीनों में अथवा वीतराग सर्वकथित अन्य पदार्थों में जिसके परस्पर सापेक्ष नयों द्वारा श्रद्धान और ज्ञान नहीं है, वह बहिरात्मा है। उस बहिरात्मा से भिन्न अंतरात्मा है, ऐसा बहिरात्मा आत्मा का लक्षण समझना चाहिए। तीसरी प्रकार से समझा रहे हैं, 2 प्रकार समझा दिया पहले, अब तीसरी प्रकार समझा रहे हैं बहिरात्मा का लक्षण कि जो हे उपादेय का विचार करने वाला चित्त है तथा निर्दोष परमात्मा से भिन्न राग आदि दोष और शुद्ध चेतन लक्षण का धारक आत्मा जो होता है, इस प्रकार उक्त लक्षण वाले चित्त दोष आत्मा इन तीनों में अथवा वीतराग सर्वक कथित अन्य पदार्थों में जिसके परस्पर सापेक्ष न्याय द्वारा श्रद्धान ज्ञान नहीं होता है, अर्थात जो हे उपाधि का विचार नहीं करता है, क्या ग्रहण करने योग्य क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, कोई विचार नहीं करता है, जिसके चित्त में निर्दोष परमात्मा का कोई लक्षण नहीं होता है, उनके प्रति कोई अनुराग नहीं होता है परमात्मा के प्रति, है ना, शुद्ध चैतन्य लक्षण का धारक आत्मा है, इस प्रकार जानने वाला, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है, कुछ श्रद्धान नहीं होता है, तो इन सब हे उपाधि का विचार करने वाला चित्त निर्दोष परमात्मा से भिन्न राग आदि जो दोष हैं उन दोषों को जानने वाला और शुद्ध चेतन
लक्षण का धारक आत्मा, इन तीनों से रहित होकर, इन तीनों अवस्था को जो नहीं जानता है, इन तीनों अवस्था को श्रद्धा नहीं करता है, वह बहिरात्मा है। किसका? तीनों अवस्थाओं का, चित्त का, दोष का और आत्मा का। चित्त क्या है? चित्त माने जो हे उपादेय का निर्णय कर पाए, वो चित्त है। मन, जिसके अंदर निर्णय करने की शक्ति है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा चित्त। दोष कौन कौन से हमारे जीवन में? परमात्मा से राग से रहित सारे के सारे, निर्दोष परमात्मा से भिन्न सब राग आदि सब दोषी हैं, है ना। तो उन दोषों को नहीं समझता है कि हम कौन कौन से दोष कर रहे हैं, किस प्रकार के दोषों में संलग्न हैं, नहीं समझता है। और शुद्ध चैतन्य लक्षण धारक जो आत्मा है, उसको नहीं जानता, उसका श्रद्धान नहीं करता है, बाह्य शरीर आदि में ही डूबा रहता है। वीतराग सर्वकथित अन्य पदार्थों में वह किसी प्रकार श्रद्धान ज्ञान नहीं करता है, वही बहिरात्मा है। और उस बहिरात्मा से भिन्न अंतरात्मा है जो इसके विपरीत है। जो आत्मा को जानने वाला है, श्रद्धान करने वाला है, वो अंतरात्मा है। इस प्रकार बहिरात्मा अंतरात्मा का लक्षण समझना चाहिए। अब परमात्मा का लक्षण कहेंगे कल, ठीक है। कल इस परमात्मा के लक्षण को समझेंगे।